ओके, अब ये पूरा सवाल आप देखिए, आपने कैश बजट बनाना है फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. वी आर जस्ट डूइंग पार्ट ए बिकॉज अभी हमने सिर्फ कैश बजट करना सीखा है. मैं पार्ट बी वगैरह नहीं करवाऊंगा अभी, वो बात की बात है इस चैप्टर में आगे जाके. सो 4 महीने का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का हमें कैश बजट बनाना है. तो फिलहाल आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे और 3 पढ़ेंगे. ठीक है, और आप इसके बाद ये करेंगे कि ट्री डायग्राम बना दे मुझे सेल्स का. ट्री डायग्राम फॉर सेल्स. मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, इसके लिए मुझे ट्री डायग्राम बन जाए बेटा, हरी अप. सर ये ईयर कौन सा है? बेटा जून 5. सर बना रही ट्री डायग्राम. ऑलराइट, सो आई होप बेटा आप लोगों ने ऐसे बनाया होगा. लेट्स सी, दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 इफ यू रिमेंबर. नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो लास्ट किया था बिल्कुल वैसे ही है. कैसे? सेम मंथ में 40% है जो कैश सेल्स हैं आपकी. ठीक है, फिर 1 महीने बाद 50% है, और जो रिमेनिंग 10% बचा वो 2 महीने बाद है. फिर अब डिस्काउंट देख लेते हैं. कस्टमर्स परचेजिंग ऑन क्रेडिट आर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% इफ दे पे विद इन 1 मंथ. कौन सा कस्टमर परचेजिंग ऑन क्रेडिट? तो इस पे लगेगा डिस्काउंट 98%. ठीक है बेटा, और बताइए अगर किसी को कोई मसला हो उसमें तो. अगर किसी को नहीं समझ आया पूछ लो बेटा. ऑल गुड, समझ आ गया बच्चों? ओके, तो अब आपने क्या करना है बेटा, रिसीट्स निकालनी है. जिस तरह कल हमने हर महीने की रिसीट्स निकाली थी ना. चलिए शुरू हो जाए, रिसीट्स निकालिए.
बेटा ये शुरू में बताया था ना हमने, रिक्वायर्ड में देखो है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। जल्दी से बेटा, आई एम गिविंग यू 5 to 7 minutes, हरी अप। 10:14 हो रहे हैं, आई स्टार्ट एट 10:20। बेटा जिस जिसकी रिसीट्स निकल आए ना वो मुझे चैट के ऊपर लिख के दे। 4 महीनों की रिसीट्स आप मुझे चैट पे लिख के देंगे। मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? 4 महीनों की रिसीट जिसकी निकला है मुझे चैट स्क्रीन पे लिख कर देगा। हरी अप। अभी आइडिया हो जाएगा इससे कल का किसने पढ़ा है किसने नहीं बेटा। हरी अप। मारू ईयर इज जून 2015। लेट क्यों ज्वाइन करते हो बेटे आप लोग क्लास? ईयर इज जून 2005, पेपर 4, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए। दो मिनट रह गए, अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया है। ओके बेटा।
बच्चों किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, हरी अप। लगता नहीं है किसी ने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करी है जो कल क्वेश्चंस कराए थे उसकी मैंने। क्विकली बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू मूव फर्दर अनलेस आई गेट्स फ्यू आंसर्स। जैद ये कौन सा महीने का है आपका आया है? अच्छा साहब का आ गया, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड जैद, वेरी गुड, ठीक है बेटा। ऑल दी अदर्स कीप योर आंसर्स कमिंग। हरी अब बच्चों। जी शाबाश आनिया, जुलाई का सही आ गया आपका। ठीक है बेटा, हानिया सही है ये भी। जी शाबाश, ठीक है। वेरी गुड आनिया, शाबाश। कीप योर आंसर्स कमिंग एवरीवन। यासिर अभी तक नहीं आया तुम्हारा आंसर बेटा। ठीक है बेटा, सही है, शाबाश। सितंबर अक्टूबर भी बताओ। उमर अभी तक आंसर नहीं आया आपका। कल की क्लास में थे उमर आप? जी तैयब, शाबाश, वेरी गुड। जी मारू, शाबाश, ठीक है जुलाई का बेटा, बाकी 3 महीनों का भी निकालें। अरे अब बच्चों क्विकली। जी शाबाश यासिर, ठीक है।
मारू, आपके बाकी मंथ्स का आंसर? जी शाबाश, अगस्त का भी ठीक है बेटा। हरिया बेटा, मैक्सिमम मैं 5 मिनट्स और दूंगा, दैट इज इट। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन में। आप लोगों ने बेटा, ज्यादातर लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है मुझे लगता है कल वाले क्वेश्चंस की। मैंने आपसे कहा था वो कल वाले क्वेश्चंस परफेक्ट होंगे तो आगे हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा बेटा। Four more minutes. Ten 27, 3 minutes. जी मारू, शाबाश, ठीक है बेटे आंसर्स आपके। Less than 2 minutes left. और बेटा आप में से जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन इन लास्ट क्लास, अदरवाइज ये नहीं होगा बेटा। Last few seconds. All right, starting the screen sharing again. So the application of the tree diagram is right here, ठीक है?
ये जिस तरह मैंने जुलाई के महीने का करके भी दिखाया हुआ है, सेम मंथ लास्ट मंथ की सेल्स का, 2 मंथ्स ओल्ड सेल्स का, ठीक है। ओके, अगस्त सितंबर अक्टूबर वगैरह का आप लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पेमेंट्स फॉर परचेजेस की, ठीक है। सो बेटा पॉइंट नंबर 4 पढ़िएगा और पेमेंट्स फॉर परचेजेस निकालनी है, और मैं हिंट दे दूं, दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम नोट्स। तो गिविंग यू 5 minutes, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ फर्स्ट, बिल्कुल जिस तरह कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सेम वैसे ही है। So I'm waiting for your answers in the chat box. Okay, यासिर ने निकाल लिया। यासिर, लेट मी चेक। जुलाई का आप कह रहे हैं 59143, ठीक है। बेटा ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यासिर आपसे एक एक महीना आगे पीछे हो गया है। दोबारा से इसको देखो, जो आपने जुलाई की लिखी है ना यासिर, ये एक्चुअली अगस्त की है। नहीं, बल्कि आपने सारी वैल्यूज ही काफी गलत कर दी हैं। जो आपने सितंबर का निकाला है ना, वो एक्चुअली अगस्त का है, और जो अक्टूबर का निकाला है वो सितंबर का है। ठीक है, तो जरा इसको देखो यासिर दोबारा से, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 यस्टरडे। थोड़ा सा इसको सही करो, वैल्यूज आप सही निकाल रहे हो, मंथ्स में आगे पीछे कर रहे हो। हरी अब बेटा। हाँ वही ना, जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था ना, कॉलम्स बना के, वैसे ही होगा यासिर। जी दोबारा करें इसको, फिर देखें क्या आ रहा है।
जी हानिया 429 है, आई थिंक कुछ राउंडिंग का एरर हो गया। सही आंसर आपका बेटा, शाबाश। जी जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। हानिया अगस्त का भी ठीक है। जी यासिर, ये जो आपका जुलाई का आंसर आया है ना, ये बेसिकली जो आपका, अगेन यासिर, अभी भी मंथ्स आपके सही नहीं आ रहे हैं। जी हानिया सितंबर का भी ठीक है, शाबाश। अक्टूबर का भी ठीक है, शाबाश हानिया, ठीक है आपके चारों। यासिर मंथ्स में आगे पीछे कर रहे हो, मुझे लगता है प्रैक्टिस नहीं करी बेटा कल के क्वेश्चंस की। 4 more minutes and then I'm starting. I'll do it myself after 4 minutes. जी शाबाश तैयब बेटा, सही है आपका। जी यासिर, वो पेमेंट वाला कॉलम देखना होगा क्योंकि हमने आउटफ्लो निकालना है ना, तो पेमेंट वाले मंथ है ना आउटफ्लो का। तो 2 more minutes. जैद आंसर नहीं आया आपका? जैद कल वाला क्वेश्चन 3 देखो, सेम वैसे ही है। बाहर करा रहा हूँ 2 मिनट के बाद में। ठीक है ठीक है। जी यासिर, आप सही आया है आपका। 429 इरादा है, थोड़ा सा राउंडिंग का इशू है। सही है वैसे, शाबाश। 1 minute. जी जी बिल्कुल, निकालो ना यासिर सारे महीनों का। हाँ ठीक है, सही है, शाबाश। लास्ट फ्यू सेकेंड्स। All right, so I'm starting the screen sharing now बेटा। तो कल हमने जो क्वेश्चन 3 में देखा था, सेम वही टेक्निक लगाएंगे। ठीक है, तो पहले सेल्स की कॉस्ट प्राइस मालूम कर लो। पॉइंट नंबर 5 में आपको मार्कअप दिया हुआ है 40%।
सो रिमेंबर कल हम किस तरह कर रहे थे, डिवाइड बाय 1.4 करके, वही मैंने आपको तरीका बताया था, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। तो फॉर एग्जांपल सेल्स वैल्यू अगर है 88,000, तो कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, एक्स ले लिया, मार्कअप दिया हुआ है, सो मार्कअप इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट, सो 40% ऑफ एक्स, ठीक है। तो 1.4x हो जाएगा ये 88,000, देयरफॉर x की वैल्यू इज 88,000 डिवाइडेड बाय 1.4। तो सबको आपको पहले 1.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट आएगी। इनफैक्ट आपको सारी वैल्यूज को आंसर निकालने की शुरू में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो रेलेवेंट वैल्यू होगी वही चाहिए होगी। तो कौन सी रेलेवेंट वैल्यू है, तो कल जिस तरह हमने सीखा था सेम वैसे ही देखेंगे। रिमेंबर हम रोज और कॉलम्स बना के काम कर रहे थे। सो सेल्स के बाद परचेजेस का कॉलम और परचेजेस के बाद पेमेंट का कॉलम। सो 2 months सप्लाईज आर परचेज 2 months बिफोर सेल्स। सो मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो मई से 2 महीने पहले क्या आता है, मार्च, ठीक है। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। और 1 महीने के बाद पेमेंट हो रही है परचेजिंग के। सो अगर हमने मार्च में खरीदा था तो इसके 1 महीने बाद अप्रैल में पेमेंट हो रही है इसकी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब हमें किन किन महीनों का चाहिए, आई गेस जुलाई ऑनवर्ड्स था ना, यस, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चाहिए। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों का चाहिए। तो इन 4 महीनों के लिए जो इक्विवेलेंट सेल्स वैल्यू जिसकी कॉस्ट फाइंड करनी होगी वो है these 4 values. So 87,400 divided by 1.4, ये वैल्यू बनी 62,428.5। तो राउंड कर दिया करो बेटा, 62,429 हुआ, ठीक है। इसी तरह बाकी महीनों का 64,071, 72,321, 85714। बेटा नथिंग न्यू, जो हमने की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम वैसा ही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन मेथड से किया जाए, मार्कअप को मार्जिन में चेंज किया जाए हाँ हाँ, तो लंबा हो जाएगी, बस हो जाएगा। मार्कअप मार्जिन में चेंज करोगे तो 40%, अगर मार्कअप है तो मार्जिन हो जाएगा 40/140। तो 40/140, या तो फिर आप वैल्यू 87,400 का 40/140 लो, वो प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से माइनस कर दो तो वही वैल्यू आ जाएगी, देख लो। या डायरेक्ट 100/140 ले लो। सही 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 सही। ठीक, थैंक सही यू। है, यू वेलकम। तो कन्वर्जन से भी कर सकते हैं, कल भी बताया था बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, 5 सेकंड्स मोर, 5 4 3 2 1। ऑलराइट, अब बाकी चीजें बड़ी सिंपल हैं, वन लाइनर्स हैं, ठीक है। ये पढ़िएगा पॉइंट नंबर 6, और मुझे चारों महीनों की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की पेमेंट्स बताएं वेजेस की, जल्दी से। और ये माइक पे बताइएगा, अभी चैट नहीं है मेरे सामने।
बेटा ये तो बड़ी जल्दी आ जाना चाहिए, हरी अप। वेजेस कम ऑन बच्चों, हरी अप। जैद, यासिर, हानिया। सर जुलाई और अगस्त में तो 8,000 ही रहेंगी, फिर शाबाश। बढ़ रही हैं तो 5% जो है वो ऐड कर देंगे जो कि 400 होगा। बिल्कुल 4,400 ऑनवर्ड हो जाएगा। वेरी गुड। वेजेस 8,000 पर मंथ है, सो जुलाई और अगस्त में तो 8,000 होगा। सितंबर और अक्टूबर में बढ़ रही है 5% से, तो 8,400 हो जाएगा। सिंपल। पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहे हो यार। सही है बच्चों, किसी को कोई सवाल है तो दोबारा पूछ लें। आई एक्सप्लेन अगेन बेटा बिफोर आई मूव ऑन। ऑल गुड। चलें अब ये वाला सॉल्व करें, आउटफ्लो है ये भी। दो से 3 मिनट दे रहा हूं बेटा, माइक पे ही बताइएगा कोई, ठीक है। अगेन दिस इज अ वन लाइनर कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन है। सवाल बस गौर से पढ़िएगा, पॉइंट्स गौर से पढ़िएगा जरा। सर पहले वाले का आ रहा है 1200, फिर 112, 296 और 388। शाबाश, वेरी गुड। 2 more minutes बेटा। Anybody else who got the answer? One more minute. सर पहले का 1200 है, फिर 112 है, फिर 296 और फिर 388। शाबाश। कौन है बेटा ये? मारू, इज दैट यू? हानिया। हानिया, शाबाश। ओके, शाबाश। ऑलराइट बेटा, जिनको नहीं समझ आया देख लें। उन्होंने कहा है कि जो बोनस है ना, दिस इज पेड इन द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने पे होता है। तो जुलाई में हमने जून की बोनस पे किया होगा, राइट? और बोनस लग रहा है ऑन ऑल सेल्स इन एक्सेस ऑफ 80,000, उसका 4%। तो फॉर एग्जाम्पल अब जो हमने जुलाई में पे किया होगा वो जून की सेल्स पर पे किया होगा, तो जून की सेल्स कितनी है? 110,000। सो 110,000 ऑन ऑल सेल्स इन एक्सेस ऑफ 80,000, तो 80,000 माइनस कर दिया हमने, तो ये बना हमारा 30,000। इसके ऊपर हमने 4% देना है, तो ये 1200 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका जुलाई का। इसी तरह जब आप अगस्त का पे करेंगे तो पिछले महीने का, ठीक है, यानी कि जुलाई की सेल्स पर पे करेंगे। तो जुलाई की सेल्स है 82,800। सो 82,800, 80,000 से ऊपर कितनी सेल्स हैं? 2,800 की। सो 2,000 की 800 का 4%, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 112। फिर अगस्त के बाद सितंबर है। सितंबर में पिछले महीने का, यानी कि 87,400 का होगा बेटा। सो 87,400 में से 80,000 माइनस कर दिया, दैट इज 7,400।
इसका आएगा 4%. ओके, कितना बना? ये बन गया 296. एंड लास्ट अक्टूबर में से पिछले महीने का सितंबर का 89,700 सेल्स हैं. सो 89,700 में से 80,000 निकाला. सेल्स इन एक्सेस ऑफ 80,000 आर 9,700 और फिर उसका 4% विच इज 388. स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, 10 सेकंड्स दे रहा हूं. टेक द स्क्रीनशॉट. 5 4 3 2 1. Any questions बेटा before I move on? Any questions before I move on? नहीं सर. गुड हो गया. अच्छा भाई, अब ये तो बड़ा सिंपल है. ये देखो पॉइंट नंबर 8. हाँ सर, आसान ही है. 7,000 शुरू के 2 महीने का, जुलाई अगस्त, और 7560 ऑनवर्ड्स सितंबर के बाद. शाबाश. सो 7,000 पर मंथ है आपका, ठीक है, और सेम मंथ में इनकर हो रहा है, इन विच जिस महीने इनकर हो रहा है उसी महीने पे हो रहा है. सो जुलाई अगस्त में 7,000 है, फिर आपका 8% से इंक्रीज हो रहा है. तो सितंबर अक्टूबर में 8 7 56 7560, ठीक है, और 7560. तो दिस इज इजी राइट. फिर ये भी आसान है. डिविडेंड आपका 30,000 आउटफ्लो अगस्त में चला जाएगा, और नॉन करंट एसेट जो आपने बाय किए हैं 20,000 ये सितंबर के महीने में आउटफ्लो ले लेंगे, और ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है. बिकॉज जुलाई का जून का एंडिंग बैलेंस है ये, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ जुलाई हो गया. ठीक है, तो दिस इज हाउ योर कैश बजट विल लुक लाइक. कल हमने फॉर्मेट की भी बात करी थी राइट. तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई की कैलकुलेशन. तो बेटा जुलाई में हमने रिसीट्स अभी आपने खुद ही निकाली 95,820. आउटफ्लो सब आपने ऐड किए, तो पेमेंट फॉर परचेजेस, वेजेस, बोनस, अदर एक्सपेंसेस, ये सब मिला के 78,629 हो गया. सो इनफ्लो है आपका 95,820 आपका इनफ्लो हो गया. आउटफ्लो है आपका 78,629. सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आपके पास फिगर आ गई 17,190. फिर ये जो ओपनिंग बैलेंस अभी हमने डिस्कस किया था दिया हुआ है, ये हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जुलाई का. सर ये अगर ओवरड्राफ्ट हो गई पेमेंट 12,000 की, तो माइनस हो जाएगी ना? जी शाबाश. अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है हम नेगेटिव में ले लेते ब्रैकेट्स में. ठीक है, अभी जो क्लोजिंग बैलेंस आया ना जुलाई का, ये अगस्त का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. तो ये अगस्त वाले कॉलम में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और फिर इस तरह से टेबल कंटिन्यू करेगा. ठीक है बेटा, बात समझ आ गई है? एनी क्वेश्चन बच्चों? नहीं सर. 5 सेकंड्स बिफोर. गुड हो गया. 5 सेकंड्स. जस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो यार जल्दी से, क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. 5 4 3 2 1. अब आपने करना है क्या बेटा, ये घर पे बैठ के ना ये सवाल दोबारा से पूरा खुद से करना है, और इसका सिर्फ पार्ट यही, ये जो कैश बजट है दैट इज इट. इसके बाकी पार्ट जो है वो भी हमने किए नहीं है, वो फिर हम बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो फंक्शनल बजट्स अरे वगैरह बाबा करें. है. जी बेटा ये बोले. 2919 जो अमाउंट है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो अगस्त से हम्म. पहले जाएगा, ओपनिंग अगस्त की सेल इनफ्लोज निकालने से पहले ऊपर लिखना है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 2919, फिर देन आगे. नहीं वो हाँ वो ऑफ कोर्स इनफ्लो वगैरह तो निकलेगा ना सारा, जिस तरह आपने सब निकाला है. ये तो आपने निकाल लिया है अगस्त का तो खुद ही ना, और फिर ये सब आपने नहीं, वो आउटफ्लोज भी टेबल का पूरे. फॉर्मेट पूछा था कि मतलब सबसे पहले यही लिखेंगे ना 29191. नहीं, ये टेबल का फॉर्मेट एज इट इज, ये बिल्कुल जो मैंने कैश बजट बनाया है आपके सामने एज इट इज फॉर्मेट होगा. कल भी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, आपके नोट्स में भी फॉर्मेट मौजूद है. सबसे पहले इनफ्लोज, फिर आउटफ्लोज, फिर नेट कैश फ्लो, फिर ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा. दिस इज हाउ इट इज. ठीक है सर, थैंक यू. यू वेलकम. ठीक है, और कोई सवाल बेटा किसी का? ठीक है बेटा, चलें बस. सो दैट्स अबाउट इट. ये क्वेश्चन आपने खुद से बैठ के करना है. ठीक है, और अगर कोई मसला हो तो कल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे कैश बजट्स के. ठीक है बच्चों, चलो जी सर. ठीक है, शाबाश. चलो बच्चों, टेक केयर. अल्लाह हाफिज.